नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में पीस पार्टी की ओर से एक दिवसीय संत सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से आए सभी संतों का पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान ने हार माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर अयूब ने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग सभी समुदाय के साथ रहते हैं। समय समय पर समाज में ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जो साबित करते हैं कि यहाँ के लोग एक दूसरे के धर्म का कितना सम्मान करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज में कुछ लोग बांटने और लड़वाने के धर्म के नाम पर साजिश करते हैं। वहीं बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार अधर्म की सरकार है, अत्याचारों की सरकार है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। गिर गया या कहीं खो गया तो अगर किसी को मिला है तो अपनी ईमानदारी का धार्मिक उन्माद फैला करके धर्म के आधार पर लड़ाने और द्वेष फैलाने का काम कर रही है। जनता और जो भी सत्ता में रहे हैं उनका मार्गदर्शन रहे हैं कि ताकि वो धर्म के रास्ते से, हक के रास्ते से विचलित न हो। पर आज जो सरकार है वो अधर्म की सरकार है, अत्याचारियों की सरकार है, अत्याचारियों की सरकार है। उसके विरुद्ध देश के सभी जो ईश्वर के या अल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में उलमा, मौलमा और संत समाज महात्मा माने जाते हैं, वो सभी आज एकजुट होकर के पीस पार्टी के साथ खड़े होकर के इस धर्म की लड़ाई में साथ हैं। और सारे अधर्म के लोग जो सत्ता में या अपने राजनीतिक फायदे के लिए धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं, जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध एक मजबूत विकल्प देने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। और यही आज के संत सम्मेलन का यही मकसद है। कुछ दिन पहले यहीं पर मौलमा का कॉन्फ्रेंस हुआ था। उलमा का कॉन्फ्रेंस सरकार ने होने नहीं दिया था। आज भी इस संत सम्मेलन को सरकार ने मना कर दिया था, परमिशन नहीं दिया था। हमें मजबूर होकर के हाई कोर्ट जाना पड़ा है और इलाहाबाद की जो लखनऊ बेंच है उसने हमें ये संत सम्मेलन करने का परमिशन दिया है और तभी ये संभव हो पाया है। अगर सरकार इसमें व्यवधान न डालती तो ये और भव्य प्रोग्राम होता। और आज सभी संत समाज के लोग आज एकजुट होकर के सरकार के अधार्मिक कामों के विरुद्ध एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है। आपकी पार्टी संत और उलमा को लेकर कई तरीके के मगर कुछ चुनाव में वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए आप विगत कई दशक से संघर्ष कर रहे हैं। रीजन क्या मानते हैं? पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, रीजन इसका ये है कि जितने भी बात बिल्कुल साफ है, अधर्म बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है और धर्म धीरे धीरे कामयाब होता है। ये बिल्कुल सेट फार्मूला है। और जाति और धर्म के नाम पर जो उन्माद फैला करके राजनीति में फायदा ले लेते हैं वो लोग ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ विजय कामयाबी अंतिम में पीस पार्टी की होगी, हक की होगी, धर्म की होगी। अयूब साहब, संत सम्मेलन आप कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं, लेकिन जो सरकार के मुखिया हैं वो खुद योगी हैं, एक महंत है। अब मैं समझता हूँ योगी के बजाय वो एक बहुत बड़े ढोंगी हैं। मैं जानता हूँ उनके कृत्यों को जानता हूँ। अगर वो ढोंगी न होते, अगर वो उनमें मानवता होती तो हमारे जैसे आदमी को राष्ट्रद्रोह और बलात्कार में जेल न भेजने का काम करते हैं। वो एक व्यक्तिगत द्वेष में वो काम कर रहे हैं। वो किसी तरीके से संत समाज जो सहनशील होता है, सारे मानवों को एक तरह से देखता है, सारे धर्मों का सम्मान करता है, वो किसी तरह का कोई संत का गुण नहीं है। मैं समझता हूँ सबसे बड़े अत्याचारी वही है, योगी नहीं है बल्कि एक ढोंगी है, एक अत्याचारी है। दूसरा जो दल है वो भी नहीं, घटक दल की मीटिंग नहीं है, ये तो पीस पार्टी की मीटिंग है। घटक दल जब रहेगी तो सभी लोग साथ में शामिल रहेंगे। गठबंधन को लेकर क्या है किसी पार्टी से, विशेषकर अगर सपा की बात करें उसमें कहा छोटे दलों, क्षेत्रीय दलों के साथ अब सपा पार्टी और कांग्रेस और बसपा बिल्कुल साफ है कि अगर मुसलमान उसका बंधुआ मजदूर की तरीके से वोट बैंक बना न रहे तो इनका वजूद खत्म हो जाए।
ऐसे में वो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का, पिछड़े समाज का, दलित समाज का नेतृत्व मजबूती से आए और उनकी जो गुलाम बनाने की मानसिकता है वो खत्म हो जाए। ऐसे में मैं नहीं समझता कि जो भी समाज के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए और सम्मान के साथ विकास के लिए जो भी संघर्ष करेगा, उसके साथ न सपा बसपा कांग्रेस कोई समझौता नहीं कर सकती। और चूंकि मुस्लिम समाज के विरोध ही भाजपा और आरएसएस की राजनीति है, ऐसे में भाजपा और आरएसएस भी कभी किसी को मौका नहीं दे सकती। इसलिए जी वो नहीं दे सकती। राजनीतिक दल मुसलमानों से कहीं न कहीं किनारा करते दिख रहे हैं मौजूदा हालात में। ये संघ सम्मेलन आपका उसी को लेकर तो नहीं है आगे जाना? मुसलमान से किनारा का, मैं तो खुद मुसलमान हूँ, तो मुसलमान से किनारा होने का कोई मतलब नहीं है ना। सबसे पहले पूरा कर लूँ पूरा आपका पीस पार्टी उलमा, 10,000 से ज्यादा उलमा इकराम ऑलरेडी पीस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 2,000 से 2,500 मौलमा ऑलरेडी पीस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो मौलमा उलमा का तो प्रोग्राम ये हमारा 2018 से चल रहा है। संत समाज का प्रोग्राम हमारा 1 साल से चल रहा है और हम मजबूती से, हम ये नहीं चाहते कि देश और समाज को धर्म के आधार पर जोड़ा जाए। इसमें जो भी अधर्म के खिलाफ, हक के खिलाफ और जो भी लड़ाई लड़ना चाहता, बहुत सारे संत हैं जो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, मगर जो धर्म के लिए लड़ना चाहते, संघर्ष करना चाहते, वो मानवीय आधार पर जो जनता का सेवा करना चाहते, वो हमारे साथ है। तो जो भी उलमा, बहुत सारे उलमा दूसरे पार्टियों के साथ है, भाजपा के साथ है, कांग्रेस सपा बसपा के साथ है, मगर जो उलमा हक के रास्ते पर चलना चाहते हैं और जो संत समाज धर्म के नाम के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो पीस पार्टी के साथ है। और हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन धर्म का विजय होगा, हक की कामयाबी मिलेगी और पीस पार्टी की इंशाल्लाह मिलीजुली सरकार बनेगी। पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और कितनी सीटों की तैयारी है? अब पीस पार्टी का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसमें बहुत सारे और दल आने वाले हैं और मैं समझता हूँ ये अलायंस पूरे विधानसभाओं 433 सीटों पे चुनाव इंशाल्लाह लड़ेगी। वैसी से किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं आपकी उत्तर प्रदेश? मैं चाहता हूँ कि वैसी साहब भी पीस पार्टी के इस अलायंस में रहें और वोटों का बिखराव न हो और जज्बाती काम छोड़ करके वो बुनियादी मुद्दे पर बात करें और जो भाजपा का एजेंडा है नफरत फैलाने का, हिंदू मुसलमानों को बांटने का, उसको छोड़ करके सबको लेके साथ चलें, क्योंकि ये भारत देश है, ये समरसता का देश है, सहनशीलता का देश है। इसमें वही कामयाब होगा जो सभी समाज के उपेक्षित वर्गों को लेकर चलेगा, वही कामयाब होगा। हमारी उनसे यही आग्रह है कि वो इस देश की राजनीति को समझ करके वो ऐसे हम सभी के साथ आवे और मिलजुल करके हम लोग चुनाव में हिस्सा लें। भाजपा के नेता आजकल अपने मंच से विपक्ष के नेताओं की बड़ी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर अयूब की तारीफ नहीं की। क्या उनकी निगाह में डॉक्टर अयूब बड़े नेता नहीं है? नहीं, पीस पार्टी का तो तारीफ यही कर रहे हैं कि सरकार बनते ही भाजपा आदित्यनाथ ने हमें बलात्कार में जेल भेज दिया। जो लड़की मरी हुई थी उसकी बलात्कार कर लिया हमने एहकाम इलाही निजाम मुस्तफ़ा की बात की, ईश्वरीय कानून की बात की, तो हमें राजद्रोह में जेल भेज दिया। तो वो तारीफ तो हमारी यही है कि जो भी हक के रास्ते पर चलेगा। 2017 एको सीट नहीं आ पाई थी, इस बार क्या तैयारी है? ये तो हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी कामयाबी मिलेगी, कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह आगे कामयाबी मिलेगी। हम फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।